धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 18 अप्रैल को बेपरवाह छामस्ताना जी महाराज प्रातः बहुत जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठा लिया। बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो प्रातः के 2:30 बजे हैं। इस पर बेपरवाह जी ने उसी वक्त उसे डांटकर कहा, अरे तू क्या समझ सकता है इस रार को। शहंशाह जी सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। सभी को प्रसाद बांटा गया। वहाँ पर एक आमों की टोकरी रखी हुई थी। उस टोकरी में पड़े एक विशेष आम पर बेपरवाह जी की पावन दृष्टि टिकी हुई थी। उसे अपने पवित्र कर कमलों में लेकर उसकी बहुत सराहना की। इस आम को कोई बागों वाला ही खाएगा। उसके बाद बेपरवाह जी ने वह आम उसे ललाट माथे पर लगाकर फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम्हें यह आम देते हैं, ऐसा ही रंग निकालना। बुल्ले ने पूज्य बाबा जी के हाथों से वह आम हथियाने की कोशिश की, परंतु अंतर्यामी सामर्थ्य दाता जी ने उसे झिड़कते हुए फरमाया, नहीं, इसमें तेरा कोई हक नहीं। इसे लेने का हक सिर्फ सतनाम सिंह जी को है। कहते हैं कि वह आम जितना बाहर से देखने में सुंदर लगता था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से सुंदर और रस भरपूर था। कुल मालिक के खेल समय मालिक ही जानता है। उसके बाद बेपरवाह जी ने खांसी का बहाना बनाकर संगत में आखिरी वचन फरमाया, हजारा लाल तुमने जीप की सर्विस आदि का जो काम करवाना है तथा तेल वगैरह डलवाना है तो वह काम कर लेना। हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं, ज़्यादा देर मत लगाना। हजारा लाल के यह पूछने पर कि उसके साथ कौन रहेगा, इस पर बेपरवाह जी ने फिर बिल्कुल साफ व अंतिम शब्दों में पूज्य परमपिता जी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, सतनाम सिंह जी तुम लोगों के साथ रहेंगे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज के एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। बेपरवाह जी काफ़ी देर तक उस डॉक्टर से बातें करते रहे और इस प्रकार अपनी दया दृष्टि से उसका उद्धार किया। बेपरवाह जी ने उसे पहले ही सब कुछ समझा दिया कि संत महात्मा अपनी मर्जी से अपना शरीर छोड़ते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो गई तो तुमने घबराना नहीं, संत महात्माओं ने तो अपना काम करना होता है। इस प्रकार बेपरवाह जी उससे कितनी देर तक हंसते हंसते बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंचभौतिक शरीर छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे अदालत की सज़ा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि अब वह क्या करे। डॉक्टर की हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, यह तो संत महात्माओं का अपना ही खेल है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकाल कर ले जाने का विचार कर लिया, क्योंकि यदि यहाँ पर छेच संगत को पता चल गया तो काम बहुत बिगड़ जाएगा। बेपरवाह जी के पार्थिव शरीर को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाकर उसी गाड़ी में सीधे सरसा को चल पड़े। आते आते उन प्रेमियों ने सर्विस स्टेशन के पास गाड़ी धीरे करके परमपिता जी को सिर्फ यही संदेश दिया कि बेपरवाह जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम डेरे को चले हैं, आप जी भी जल्दी आ जाएं। बस फिर क्या था। जीप में तेल डलवा कर परमपिता जी ने हजारा लाल को जल्दी चलने का आदेश दिया। रोहतक तक भी बेपरवाह जी वाली गाड़ी दिखाई न दी। रोहतक में वापसी पर उस प्रेमी के घर का भी पता किया जिसके पास दिल्ली जाते हुए रुके थे कि शायद बेपरवाह जी आराम करने के लिए कुछ देर यहाँ ठहरे हों, लेकिन वहाँ पर शहंशाह जी का कोई भी पता न चलने पर फिर तो गाड़ी सीधी सरसा की तरफ दौड़ा दी। यहाँ काल के बुत के पास पहुँचने पर असल बात स्पष्ट हो गई थी। दरबार के अंदर प्रेमियों के रोने की आवाज़ें सारे वातावरण को हिला रही थी। परमपिता जी ने प्रेमी हजारा लाल को वचन फरमाया, हजारा लाल वही कुछ हो गया है जिसका शक था।
कुल मालिक का इस सारी कहानी में बहुत भारी राज था। इसलिए तो बेपरवाह जी ने अपना चोला बदलने के कुछ महीने पहले सब कुछ ही स्पष्ट कर दिया था। इस बॉडी का कोई हुक्म नहीं लगा कि कब छोड़ना है, शो रानिया से निकालें या दिल्ली से ही ठीक रहेगा आदि ये स्पष्ट इशारे थे, क्योंकि यह तो कुल मालिक का ही राज है। वास्तव में देखा जाए तो यदि बेपरवाह जी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते तो डेरे के सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों को संभालना मुश्किल हो जाता। वे दीवारों से सर पटक कर मर जाते। दूसरी बात, परमपिता जी को बेपरवाह जी ने जानबूझकर उस मौके पर अपने साथ नहीं लिया था, क्योंकि पूज्य परमपिता जी अपने मुर्शिद के उस अंतिम समय को सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें जीप की सर्विस करवाने के लिए हजारा लाल के साथ भेज दिया था। वह काम तो हजारा लाल अकेला भी करवा सकता था, परंतु कुल मालिक को यही स्वीकार था। 18 अप्रैल सन 1960 को बेपरवाह वाली दो जहान के चोला बदलने के बाद जो कुछ भी यहाँ दरबार में हुआ उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ यहाँ होना था उसके बारे में बेपरवाह जी ने पहले ही साध संगत को सचेत कर दिया था, और हुआ भी वही कुछ जैसे बेपरवाह जी ने वचन फरमाए थे। संत महात्माओं के वचन अटल होते हैं। बेपरवाह जी के हुक्मानुसार पूज्य परम पिताजी शास्त्र नाम जी महाराज दयालुता के पुंज सर्व सामर्थ्य दत्तार जी ने सारी संगत को सहारा दिया तथा अपना पूरा आशीर्वाद देकर डोली हुई संगत को संभाल लिया। बेपरवाह चामस्ताना जी ने अपने जीवन काल में करीब 35-36 डेरे बनवाए और उन कामों में खूब संगत किए। बेपरवाह मस्ताना जी ने अनगिनत जीवों को नाम दान बख्शकर भव सागर से पार किया तथा अन्य हजारों जीवों को अपने पवित्र दर्शनों तथा वचनों के द्वारा उद्धार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।